स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4। आज हम व्यक्तित्व शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व टॉपिक को लेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में आज हम जानेंगे कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण होता है। जो हम बिहेवियर करते हैं घर पर, स्कूल, विद्यालय में, बाहर समाज के अंतर्गत, कहीं पर भी, किसी जगह पर भी जो हमारा पूरे टाइम का बिहेवियर होता है, उसी का दर्पण जो है व्यक्तित्व होता है। साधारणतः व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप, रंग और शारीरिक गठन से लगाया जाता है कि कोई लंबा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बाह्य रूप में यही हम देखते हैं और हम कह देते हैं कि फला व्यक्ति लंबा है, फला व्यक्ति काला है, छोटा है। इसी तरह से हम व्यक्तित्व, अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो हम बाह्य रूप, रंग को ही देख करके उसकी पहचान करते हैं। मृदुभाषी है या लड़ाकू है, ठीक है, ऐसे ही हम व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति को पहचानते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत ये जो पहचान है वो सही नहीं है। हम इस तरह से जो है किसी व्यक्ति के बारे में लेबल नहीं लगा सकते हैं कि फला व्यक्ति बहुत झगड़ालू है, बहुत ही लड़ाकू है, या मृदुभाषी है, या क्या बिहेवियर कर रहा है, उसके आधार पर जो हम उसके लेबल लगा देते हैं वो मनोविज्ञान के हिसाब से सही नहीं है। तो व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण है। जब तक हम व्यक्ति के बारे में जाने ना, पहचाने ना उसे, कई दिनों तक उसके बिहेवियर की जांच ना करें, तब तक हम नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति इस व्यक्तित्व का है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति का व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व के व्यवहार का यानी जो वह व्यवहार कर रहा है, हर जगह पर कर रहा है, किस समय, किसी समय, कहीं पर भी जो वे बिहेवियर करता है वही उसका जो है वो व्यक्तित्व होता है। किसी एक दिन को देख करके, 2 दिन को देख करके हम नहीं कह सकते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा है या फला व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो किस तरह से वो समाज में समायोजन करता है, किस तरह से वो परिवेश के साथ अनुकूलन करता है, इन सब बातों की जांच करने के बाद ही हम लेबल लगा सकते हैं कि फला व्यक्ति का या अमुक व्यक्ति का बिहेवियर जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मृदुभाषी है, बहुत ही खराब है। कुछ भी हम लेबल तभी हम लगा सकते हैं जब तक हम उसके व्यवहार को नहीं जानते हैं। तो व्यक्तित्व का हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं और ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना का अर्थ होता है वेशभूषा या मुखौटा, जिसे नाटक करते समय कलाकार जो होता है या नाटककार जो होता है उसको उसकी वेशभूषा को पहन लेता है और फिर वही चरित्र निभाता है। जिस तरह रामायण और महाभारत के सीरियल आते हैं तो ये कलाकार ही होते हैं, लेकिन ये किसी का चरित्र निभा रहे होते हैं। तो ये मुखौटा कुछ समय के लिए होता है, बाद में ये इस समय का पर्सनालिटी इनकी अलग हो जाती है और बाद की पर्सनालिटी इन कलाकारों की अलग हो जाती है। तो जिस समय जो पर्सनालिटी वो निभा रहे हैं वही उनका व्यक्तित्व हो जाता है। लेकिन हम आगे भी इनकी पर्सनालिटी को, वाकई में उस व्यक्ति या कलाकार की पर्सनालिटी हमें जानना है तो हमें बहुत दिन तक उसके बिहेवियर को देखना पड़ेगा। तो मुखौटा है, या वेशभूषा से ही हम इसको लगाते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो सामान्य दृष्टिकोण के अर्थ से हम देख लेते हैं कि जनसाधारण व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के बाह्य रूप गुण से लगाते हैं, जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित और प्रभावित कर लेता है। यानी ऐसा बिहेवियर जिससे अगला व्यक्ति जो है वो प्रभावित हो जाए या आकर्षित हो जाए, तो वही इसका बिहेवियर होता है। चाहे वो अच्छा बिहेवियर हो, चाहे वो बुरा बिहेवियर हो, लेकिन ऐसा बिहेवियर, ऐसा व्यवहार जिससे अगला व्यक्ति जो है वो प्रभावित हो रहा है या आकर्षित हो रहा है। अब व्यवहार की दृष्टि से हम देख लेते हैं कि ए मैन्स पर्सनैलिटी इज द टोटल पिक्चर ऑफ और ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, यानी व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। संगठित व्यवहार का मतलब खाली एक दिन नहीं कि जैसे हम नेता आते हैं चुनाव के समय और आपका जो है क्या कहते हैं, आपके हाथ वगैरह जोड़ करके पूरी श्रद्धा से, रिस्पेक्ट से आपसे जो है वोट मांग करके ले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिहेवियर नज़र आता है कि वो
दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, सभी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जो चुनाव के समय तो मीठी मीठी बातें करते हैं, वो उनका व्यवहार उस समय का अलग होता है, और बाद का व्यवहार, बाद में अगर आपको कोई काम पड़ता है तो वो नज़र नहीं आती, तो वो उनका व्यवहार अलग हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें कही गई कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो उस समय तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे, लेकिन बाद में जो है उनके बारे में अलग धारणा बन जाती है। तो जब तक हम जांच ना लें, जब तक उनके संगठित व्यवहार को यानी पूरी तरह से जांच ना लें, परख ना लें, तब तक हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम व्यक्ति बहुत अच्छा है या बुरा है। अब दार्शनिक अर्थ के अनुसार हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। यह पूर्णता का आदर्श है। पूर्णता यानी कि पूरी तरीके से जो हम बिहेवियर कर रहे हैं, हर इन्वायरमेंट में, हर परिवेश में हम किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, इसी का जो है इसी को जानना ही पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है। हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्व व्यक्तित्व की व्याख्या करने में आता है। व्यक्तित्व की मनोवैज्ञानिक ढंग से व्याख्या करने पर प्रतीत होता है कि व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य जितनी भी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं या विलक्षणताएं होती हैं, उन सबका समन्वित या संगठित रूप ही व्यक्तित्व है। यानी हमारे अंदर जो है या किसी व्यक्ति के अंदर जो है कितनी आंतरिक और बाह्य जो कौन कौन सी योग्यताएं हैं, विलक्षणताएं हैं या विशेषताएं हैं, इन्हीं सबके सामुच्य को ही, संगठित रूप को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। तो जो भी हमारे अंदर, खाली हम बाहर से ही बहुत गोरे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं, बहुत अच्छा जो एक सुंदरता की बात होती है, तो उसके बारे में हम कहते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, हमारे जो आचार विचार हैं, जो हमारा बिहेवियर है, जो हम अपने अंदर से जो हम बिहेवियर कर रहे हैं, सोचते हैं किसी के बारे में, ये सब चीज़ें भी जो है इसमें शामिल होती, तभी हम किसी व्यक्ति को अच्छा कह सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी विशेषताएं, योग्यताएं, विलक्षणताएं, इन सबको भी हम जांचें और साथ में बाह्य रूप रंग को भी जांच करके तब हम कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यवहार या अमुक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है या खराब है। तो हमारी बहुत सारी आंतरिक क्षमताएं भी होती हैं, जैसे हमारी कुशलता हो गई, हमारी आदतें हो गई, रुचि हो गई, हमारा दृष्टिकोण मेन होता है इसमें, हमारा चरित्र कैसा है, इन सब बातों को भी हमें जांचना होगा, तभी हम किसी व्यक्ति के बारे में लेबल लगा सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। इसमें परिभाषा है आलपोर्ट की। आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का संगत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। मनोशारीरिक का मतलब होता है मानसिक रूप से, और शारीरिक का मतलब हम पहले भी समझा चुके हैं कि बाह्य रूप गुण हो जो हो गए हमारे, यानी कद काठी, रूप, रंग, ठीक है, ये सब हो गए हमारे बाह्य। और आंतरिक हमारा हो गया कि वो हमारी आदतें, हमारी रुचियाँ, हमारा दृष्टिकोण, हमारी कुशलता, हमारी योग्यताएं, ये सब हमारी आंतरिक हो गए। तो इन दोनों के, यानी कि मनोशारीरिक यानी जो मानसिक चीज़ें हम गुण बताए हैं और शारीरिक गुण जो हमने बताए हैं, इन दोनों के संगठित, इन दोनों को यानी कि जोड़ दें, तब किसी व्यक्ति की एक पर्सनालिटी निखर कर आती है, एक पर्सनालिटी का रूप निकल कर के आता है। तो इन सबके जो गठनात्मक संगठन है, इन दोनों का जो गठनात्मक संगठन है, उसको ही हम पर्सनालिटी कहेंगे। और ये जो गत्यात्मक संगठन है, इसके साथ अमुक व्यक्ति जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो वो किस तरह का इन दोनों गुणों को साथ लेकर किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, समाज में किस तरह से वो या परिवेश में किस तरह से वो समायोजित है, इसी चीज़ को हम लेकर के पर्सनालिटी कहते हैं। तो आलपोर्ट की डिफिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया, और गत्यात्मक भी है, खाली ये नहीं कि आज हमने दोनों चीज़ें दिखा दी हैं तो ये चीज़ें आगे बिहेवियर में भी, आगे हमारे समाज में, आज आगे हमारे परिवेश के साथ हमारे साथ चलती रहें, तभी जो है हमारी पर्सनालिटी होती है। धन्यवाद।